আদিবাসীদের জমি কেড়ে নিয়ে বাংলাদেশ নেপাল থেকে আসা মানুষের নামে পাট্টা দেওয়া হচ্ছে এমন বিস্ফোরক অভিযোগ তুলল অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদ। বুধবার নাগরাকাটা কমিটির সম্পাদক বিকাশ বার্লা ধরণীপুর চা বাগানের শ্রমিকদের সঙ্গে নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলাশাসকের দপ্তরে গিয়ে এই অভিযোগ জানান। বিকাশ বার্লার দাবি, একটি পরিবারের ৫-৬ জনের নামে জমির পাট্টা দেওয়া হয়েছে। আরও বড় ঘটনা, ভূমিপুত্র আদিবাসীদের জমি বাংলাদেশি ও নেপালি অভিবাসীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, নকল সার্টিফিকেট বানিয়ে জীবিত চা বাগান শ্রমিকদের মৃত দেখিয়ে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা আত্মসাৎ করা হচ্ছে। এদিন জেলাশাসক ও রিজিওনাল প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়ে ন্যায় বিচারের দাবি জানানো হয়। 6 से 7 लोगों का 7 से 8 लोगों का भी नाम मेंशन किया हुआ है। और जहां पर हम लोग जब डीएम से बात करने के लिए आए थे, नोटिस दिए थे, उनको इन्फॉर्मेशन दिए थे, वहां पर उन्होंने हम लोग को बताया था कि एक परिवार में कम से कम 1 से 2 लोगों का ही मिल सकता है। लेकिन हम लोग वहां पर देखिए, एक परिवार में अगर 6 जन रहे तो 6 जन का नाम में पट्टा की इशू कैसे हुआ? और जाहिर सी बात है, और हम लोग को जो रिकॉर्ड मिला है वहाँ पर हम लोग को देखने को मिला है कि जो पट्टा इशू हुआ है, जो लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं, नेपाल से आए हुए हैं, बिहार से आए हुए हैं, उन लोगों के नाम में पट्टा इशू हुआ है। और जो आदिवासी जो वहाँ पर रह रहे हैं काफी दिनों से, काफी सालों से, शुरू से, उनके वहाँ पर उनको पट्टा नहीं देके उन लोगों को कैसे दे दिया गया है? तो ये हमारे लिए बहुत ही सन की बात है। तो इसको लेकर ही आज हम लोग डीएम को यहाँ पर डेपुटेशन देने आए हैं। और जो भी हमारा जो सबूत है, हमारे पास जो सबूत है, उस सबूत के आधार पर उनको हम लोग बताएंगे कि ऐसा घोटाला हुआ है बोल के, और उसके खिलाफ में जल्द से जल्द कार्रवाई हो बोल के। हमारे जमीन को हमसे ही छीना जा रहा है, क्योंकि हमारे जमीन को दूसरे लोगों को दे दिया गया है। ये तो सोचने वाली बात है। जिस जमीन में हम लोग बरसों से जमीन को उपजाऊ लग बनाए, वहाँ के आदिवासी लोग अपना खून पसीना से जमीन को उपजाऊ लग बनाए, और उस जमीन से उनको ही बेदखल कर दिया गया है। उसके बाद में उनके जमीन को, उनका जो पट्टा इशू हुआ है, जमीन का जो अधिकार दिया गया है, उसको नहीं देके दूसरे लोगों को दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं तो ये हमारे साथ में अन्याय हुआ है। हमारे धरनीपुर चाय बागान में तकरीबन 184 लोगों का बिना अनुमति के उनका पीएफ का पैसा और डीएलआई का पैसा उनका मृत घोषित करके उनका डेथ सर्टिफिकेट बना के पैसा निकाल लिया गया है। तो उस विषय में भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद में हमारा जो डिमांड है उनको सौंपेंगे। सबसे पहली बात तो है, हम लोग आज यहाँ पर आए हैं, अगर इस विषय को लेकर, जमीन के जो पट्टा का मुद्दा है और पीएफ का इशू को लेकर, अगर बंगाल सरकार जो है अगर ठोस कदम नहीं उठाता है, तो हमारे पास में जो सबूत है, उस सबूत के आधार पर हम लोग सबसे पहले हमारे जो पश्चिम बंगाल के जो विपक्ष के नेता है उनको सबूत भी सौंपेंगे। साथ ही साथ हम लोग दिल्ली भी रुक करेंगे, अगले महीना हम लोग दिल्ली भी निकलेंगे सबूत के साथ। वहाँ पर जो होम मिनिस्ट्री है, वहाँ पर हम लोग, उसके बाद में नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब है, वहाँ पर भी हम लोग जो सबूत है उनको वहाँ पर जमा करेंगे, और उनसे हम लोग आशा करेंगे कि हम लोग के साथ में जो अन्याय हुआ अन्याय होगा। সংগঠনের হুঁশিয়ারি, দ্রুত পদক্ষেপ না হলে রাজ্যের বিরোধী দলনেতার সঙ্গে আলোচনা করে দিল্লিতে অবস্থান আন্দোলনে নামবেন তারা।